Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important topic, and that is alphabet G, pairs of words. ठीक है, ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये CSS के सिलेबस का भी हिस्सा है, PMS सिलेबस का भी हिस्सा है। बाकी वन पेपर में भी इसके हवाले से कई दफ़ा मतलब पूछते हैं। ठीक है, कुछ भी ना हो सिनोनिम एंटोनिम्स में तो एटलीस्ट वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो अगेन फर्स्ट वन इज जेंटल। जेंटल का क्या मतलब है? नरम। अ मैन ऑफ जेंटल नेचर इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द वुमेन यूजुअली आर ऑफ जेंटल नेचर। ठीक है, अगेन इट्स सो सिंपल। बट द नेक्स्ट वन इज जेंटील। जेंटील का क्या मतलब है? शी वॉज लव्ड एट बाय ऑल इन द फंक्शन फॉर बीइंग टू जेंटील, मसनूई अंदाज में नरम और शाइस्ता, तो इसको जेंटील कहा जाता है। ठीक है, जेंटील। नेक्स्ट वन इज घास्टली। घास्टली का मतलब है खौफनाक। ठीक है, मतलब horrific, you can say. They saw a ghastly accident between two speedy buses yesterday. ठीक है, उसके बाद घोस्टली। घोस्टली का मतलब है भूत नुमा। ही saw a ghostly figure in his dream. ठीक है, उसने ख्वाब में एक भूत नुमा शक्ल देखी। ठीक है, तो ghastly and ghostly, there is a difference and you must know about it। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं गॉड लाइक, खुदा को जेबा, मतलब मर्सी इज गॉड लाइक वर्चू। तो अगेन खुदा के तो 99 सिफात है, वैसे अनलिमिटेड सिफात है, लेकिन कुरान पाक में जो स्पेशल नेम्स है तो इसमें एक ये भी है कि मतलब अल्लाह की जो मर्सी है वो भी सब पे बारी है। ठीक है, बाकी गॉडली, गॉडली का मतलब है पारसा या परहेजगार, पाइटी, पायसनेस। वी कैन अटेन हेवन इज द रिजल्ट ऑफ आवर गॉडली एक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेटली रमज़ान का मंथ है। बाकी जो बंदे मतलब अल्लाह के नेक बंदे होंगे, नेकबाज लोग होंगे, तो डेफिनेटली दे विल गो टू हेवन। ठीक है, एंड डेविल टाइप एंड डेविल माइंडेड पीपल विल गो टू द हेल। ठीक है, गिल्ड का क्या मतलब है? गिल्ड का मतलब यही है जनाब के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनाब द फर्स्ट वन इज गिल्ड। आई वॉन्ट टू गेट द फ्रेम ऑफ आई ग्लासेस गिल्डेड। ठीक है, मैं अपनी ऐनक के फ्रेम पर सोने की पतली तह। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह एक किस्म का कोटिंग होता है ना, वो भी आप समझ सकते हैं, या वैसे भी जो ग्लासेस के जो फ्रेम होता है। ठीक है, उसमें भी आजकल मल्टीपल या लेटेस्ट या नॉवल डिज़ाइंस आते हैं, तो उसमें भी लोग यूज़ करते हैं। द सेम गोज टू फॉर नेकलेसेस, रिंग्स एंड सो ऑन। गिल्ड का क्या मतलब है? अहले पेशा, ताजिरों या दस्तकार या दस्तकारों का गिरोह या अंजुमन। जिस तरह हम देखते हैं ना कि अंजुमन हिमायत इस्लाम या अंजुमन ताजरान बरादरी। ठीक है, तो इसको भी गिल्ड कहा जाता है। गिल्ड, GILT। सो द जार वॉज कवर्ड विद गिल्ड। ठीक है, सुनहरा। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं गिल्ड कैसे कहते हैं ज्वरम को। ठीक है, उसके बाद गोल एंड गोल, तो अगेन इसमें क्या फ़र्क है? सो अगेन जेल खाना कैद आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब के हमारे पास है गोल, मंजिली मकसूद या मंजिल मकसद। वर्कड हार्ड एंड वॉन हिज गोल, उसने सख्त मेहनत की और अपनी मंजिल पा ली, मतलब अपने गोल ऑब्जेक्टिव अवेल किया। ठीक है, बाकी ये प्रेजेंट के सेंस में है। ग्लास कहते हैं शीशा, द जग इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं ग्लोस। ग्लोस कहते हैं चमक दमक को। ठीक है, उसके बाद द रेन वाटर स्पॉइल्ड द ग्लॉस ऑफ हिज शूज।
बारिश के पानी ने इसके जूतों की चमक खराब कर दी, तो इसको ग्लोस कहा जाता है, ठीक है, चमक दमक, ठीक है। उसके बाद अगेन गाफ, गाफ कहते हैं अ स्ट्रांग हुक को, गाफे कहते हैं फॉक्स पास, ठीक है। उसके बाद अगेन गोल का ये बताया, गैम्बल एंड गैम्बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन गैम्बल जो है जुआ को कहा जाता है, ठीक है, जो जो कि लोग मनी के लिए खेलते हैं। बाकी गैम्बोल का मतलब है टू फ्रिस्क, मतलब उछलना या कूदना। गैप कहते हैं पास को, वक्फे को। गैर अगेन लुक विद अमेजमेंट, मतलब हैरानगी के साथ, ठीक है। गैप जनरल कहते हैं रेफर्स टू अ मेजॉरिटी, जबकि यूनिवर्सल कहते हैं रेफर्स टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन, मतलब एज अ होल, ऑल एनकम्पासिंग। गॉस्टली एंड गोस्टली का तो मैंने आप लोगों को ऊपर बता भी दिया, ठीक है। ग्लैड का मतलब है फीलिंग जॉय, खुश होना एंड सो ऑन। ग्लो का मतलब है शाइन, ग्लू का मतलब है स्टिकी सब्सटेंस को कहा जाता है, ठीक है। गुड एंड गुडली, तो गुड मतलब वही होता है ना जो डिजायरेबल क्वालिटीज को अपोजिस करता हो, ठीक है, गुड। जबकि गुडली का मतलब है लार्ज, ठीक है। ग्रीड एंड एवराइज का क्या मतलब है? ग्रीड का मतलब है डिजायर फॉर मोर देन वन नीड्स, जबकि एवराइज का मतलब है लव फॉर मनी फॉर इट्स ओन सैक। उसके बाद जीनियस एंड टैलेंट का क्या मतलब है? तो जीनियस का मतलब है एग्जाल्टेड इंटेलेक्चुअल पावर, जो बंदा ज़हीन होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बंदा पीक पे होता है। जबकि टैलेंट वही होता है ना जब आप में पावर हो टू डू समथिंग, टू अवेल समथिंग, टू अचीव समथिंग। उसके बाद गैट मतलब चलने का स्टाइल, अंदाज। जबकि गेट का मतलब है मेन डोर, एंट्रेंस। ग्रेड का मतलब है जो एवरेज साइज से अबव हो, जबकि ग्रेड GRATE मेटल फ्रेम होल्डिंग, होल्डिंग अभी अगेन माई अपोलॉजीज, पता नहीं ये मैंने क्या लिखा है, बट अगेन आई विल लुक इनटू इट, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। एनी हाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लास एंड ग्लोस का तो बताया। ग्लोस कहते हैं ब्राइटनेस, शाइनेस, ठीक है, जबकि ग्लास का मतलब है शीशा, या अभी लैपटॉप है ना, तो अगेन इस पे भी मतलब सामने ग्लास लगा है, मिरर लगा है। गॉडली एंड गॉड लाइक भी बता दिया। उसके बाद गिल्ट एंड गिल्ट का भी बताया। गेस एंड सपोज एंड थिंक, अभी इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो जनाब इन तीनों में फ़र्क यही है कि गेस का मतलब है अंदाज़ा करना, सपोज या सपोजिशन का मतलब है ख्याल करना, जबकि थिंक का मतलब है सोचना, पोंडर का भी मतलब है सोचना। ब्रेन स्टोर्म, इसका भी मतलब है कि मल्टीपल आइडियाज़ को सोचना, ठीक है, एट द लेवल ऑफ माइंड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को आने चाहिए। बाकी सीसीएस में, पीएमएस में भी इसमें से पूछते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट इट। So it's all for today. Stay connected with Down Times and inshallah see you in the next lecture. Thank you so much.